वरी है हमारे को कि अभी तक मानसून नॉर्मल नहीं रही। अब पता नहीं जुलाई में कितनी रिकवर करेगी, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री प्रिपैरेटरी स्टेप्स ले रही है कि इस मानसून का जो नेगेटिव इफेक्ट नॉर्मली होता है वो बहुत कम हो। Inflation has been very high for the last 2-3 years. Food inflation would continue to remain hazy in terms of what implications the lower monsoon has on the overall food prices and on overall the agricultural commodities. नमस्कार, बड़ी खबर में आज चर्चा महंगाई पर। सब्जियों के आसमान छूते दाम। टमाटर आज तो 52 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है, तो आलू जो रसोई चलाए रखता है 20 रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में आलू के दाम बताया जा रहा है 75% से ज्यादा बढ़ गए हैं। खाद्य महंगाई दर 10.81% पर पहुंची हुई है। पिछले साल के मुकाबला करें सब्जियों के मामले में 48.84%, आलू 75.85%, दाल 20.48%, दूध 7.30% महंगे हो गए हैं। पिछले साल की बात है जब आलू टमाटर की बम्पर पैदावार हुई थी। हालात ये थे कि वाजिब दाम ना मिलने पर किसानों ने इन्हें सड़क पर फेंक दिया था। आज तो महंगाई पर ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सरकार को खाद के दाम नियंत्रित करने चाहिए। सवाल कहीं कि खराब मॉनसून में किसानों की मदद कैसे हो? सरकार क्या कोई एहतियाती कदम उठा सकती थी? या सबसे अहम सवाल, आखिर कब कम होगी ये महंगाई? खास पैनल हमारे साथ मौजूद है आज। हरीश रावत जी राज्य मंत्री केंद्र सरकार के हैं, कृषि, संसदीय कार्य और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालयों को संभालते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी प्रवक्ता बीजेपी, राज्यसभा के सदस्य हैं। पौरंजय गुहा ठाकुर था अर्थशास्त्री। राजेंद्र कुमार शर्मा चेयरमैन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी आजादपुर। आजादपुर मंडी अभी तक कहा जाता था एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, लेकिन अब मेरे रिपोर्टर ने, मेरे सहयोगी ने मुझे बताया कि ये दुनिया भर की एक तरह से कह सकते हैं सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। उधर साथ ही मिस्टर सुभाष चुग हैं, जनरल सेक्रेटरी वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इन सब से बात करने से पहले, मामले को समझने से पहले ग्राउंड रिपोर्ट समझते हैं। आपको ले चलेंगे हम पंजाब, कर्नाटक ले चलेंगे, दिल्ली के आसपास के इलाकों में। तो पहले पंजाब, सरकार की बद इंतजामी का मामला सामने आया है। यहाँ पर पंजाब में किसान आलू की फसल से मुंह मोड़ रहे हैं। इस बार मौसम की मार से पहाड़ी आलू भी तबाह हो गया है। चंडीगढ़ की मंडी में आलू की कीमत 3 गुना तक बढ़ गई है, जो दिवाली से पहले कम नहीं होगी। हम टमाटर की बात करते रहे, लेकिन आपको आलू की रिपोर्ट पहले और फिर टमाटर की रिपोर्ट दिखाते हैं। शरद शर्मा की खास रिपोर्ट। 6 महीने पहले पंजाब में आलू की बम्पर फसल के मारे किसानों को कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू सड़कों पर फेंकना पड़ा। मंडी में पुराने आलू के दाम 25 पैसे किलो तक गिर गए थे। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह है कि अब तमाम किसानों ने आलू की फसल से तौबा कर ली है। मुल्लापुर के गांव आलू की फसल के लिए मशहूर थे, लेकिन अब यहां के किसान आलू उगाने से कतराने लगे हैं। पिछली बार आप कह रहे हैं कि आलू के आपने ढेर जो है 30-35 रुपए में निकाले। 30-35 ਦੇ ਵੀ ਗਲੇ हैं खेत ਵਿੱਚ। अच्छा, 30-35 तक मतलब खेतों में गाड़ना पड़ गया आपको आलू? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और पिछली बार तो बम्पर फसल हुई थी और किसानों ने फेंका था आलू यहाँ पे। फेंका जी। अच्छा, हाँ जी। ये हालात क्यों हो रहे हैं इस तरह से? आलू एकदम इस इलाके में लगाना ही बंद कर दिया आप लोगों ने। बंद तो ही करे जी, खर्चा लग गया, पैन मुनाफा को होता नहीं। अच्छा, चंडीगढ़ की मंडी में आलू के दाम पिछले 15 दिनों में आसमान छूने लगे हैं। हिमाचल में पहले बेमौसम बारिश और फिर मई जून में सूखे के कारण पहाड़ी आलू की फसल चौपट हो गई। मंडी में जहां पहले रोजाना 10 से 12 ट्रक आलू आ रहा था, वहीं अब सिर्फ 3 से 4 ट्रक ही आ रहे हैं। मंडी में आलू 12 से 15 रुपए किलो तक हो गया है। सब्जियां सब तेज है, खराब होने से सब सब्जियां 40-50 रुपए किलो से कोई भी कम नहीं है। एक आलू ही है जो 500 रुपए किलो लेके 10-12-15 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो सारी सब्जियां खराब होने की वजह से सारा का सारा प्रेशर आलू के ऊपर डल गया। खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, फसल बहुत ज़्यादा कम है। अभी तो जो रेट चल रहा है, आने वाला टाइम इतना ख़राब लग रहा है कि कम से कम आलू आपका 25 से 30 रुपए किलो तक, 40-50 रुपए तक भी जा सकता है। आलू बोकर पहले किसान रोए और अब खरीदने के वक्त ग्राहकों की बारी है। चंडीगढ़ में आलू 25 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा है।
लास्ट टाइम मैंने 70 रुपए के लिए थे 5 किलो, और अब 120 और 130 के 5 किलो मिल रहे हैं। तो ये सब शरे मुनाफाखोरी हो रही है। जो स्टॉक पड़ा है वो गवर्नमेंट निकाल नहीं रही है, जो इन्होंने स्टोर किया हुआ है, प्लस वो भी मार्केट में नहीं निकल रहा। आखिर ये नौबत क्यों आई? जानकार बताते हैं कि बम्पर फसल होने पर सरकार आलू के न्यूनतम दाम तय कर देती तो हालात बेहतर होते। क्योंकि किसान है, जब इसका रेट अच्छा हो जाता है तो किसान ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट डाउन आ जाती है। अगर मार्केट डाउन आ जाती है, तो जब मार्केट डाउन आ जाती है तो गवर्नमेंट कोई सहूलत नहीं देती किसानों को, जिसके लिए फिर किसान छोड़ देते हैं और फिर मार्केट बहुत ज़्यादा अप आ जाती है। नई फसल दिवाली तक पकेगी और तब तक आलू के दाम यूं ही आसमान छूते रहेंगे। पंजाब के कोल्ड स्टोर से आलू कम आ रहा है, ऊपर से मुश्किल ये कि हिमाचल में वक्त पर बरसात न होने से पहाड़ी आलू की फसल भी फेल हो गई है। एक तरफ तो पंजाब का आलू का किसान बदहाल है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को बाजार में आलू के दुगने दाम देने पड़ रहे हैं। ये सब सरकार की बदइंतजामी का नतीजा है। चंडीगढ़ मंडी से कैमरा पर्सन अर्पित जायसवाल के साथ आनंद पटेल, NDTV इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.